इंडिया जंक्शन और मैं हूँ आपके साथ खुशबू। माया का एक्शन कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वहीं 2024 चुनाव की लहर में माया ने ध्रुवीकरण की तलवार को चला दी है, जो कहीं न कहीं लखनऊ की लोकसभा सीट को प्रभावित करती है। माया ने कौन सा नया प्लान तैयार किया है जिससे न सिर्फ केवल बीजेपी की बल्कि राजनाथ सिंह की भी नींद उड़ सकती है। माया ने कौन सा नया ट्रम्प कार्ड खेला है, देखिए इंडिया जंक्शन के इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होगा। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना भी शुरू कर दिया है। इस बीच बसपा ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बसपा ने 13 लोकसभा सीटों में से 2 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन लखनऊ में राजनाथ सिंह का दबदबा होने के बावजूद मायावती ने ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड लोकसभा सीट लखनऊ के लिए खेल दिया जिससे न सिर्फ भाजपा के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी होगी, बल्कि सपा को भी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बसपा के इस शख्स का सामना करना पड़ेगा। लखनऊ में जातिगत समीकरण को लेकर इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये भी दिखाने जा रहा है कि आखिरकार बसपा के इस ट्रम्प कार्ड से किस पार्टी को क्या नुकसान होने वाला है। दरअसल बसपा ने लोकसभा सीट लखनऊ से सरवर मलिक को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके बाद लखनऊ सीट सबसे हॉट सीट की लिस्ट में शुमार हो गई है। इस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को भी मिल सकता है। वहीं मुस्लिम कैंडिडेट घोषित करके बसपा ने सपा को भी तगड़ा झटका दे दिया है। अब तक बसपा ने यूपी की 37 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें लखनऊ समेत 9 सीटों पर मुस्लिम दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ सीट से सरवर मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। सरवर मलिक लखनऊ की उत्तरी सीट से 2022 में बसपा के ही टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सरवर मलिक की गिनती बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबियों में होती है। लखनऊ लोकसभा सीट के लिए 5वें फेज यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कैंडिडेट घोषित किया है। इसके साथ ही सपा ने विधायक रविदास मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी को देखते हुए बसपा ने लखनऊ सीट पर मुस्लिम दांव अब खेल दिया है। लखनऊ में ठीक ठाक मुस्लिम आबादी होने के कारण मुकाबला अब यहां पर त्रिकोणीय भी हो सकता है। सरवर मलिक के मजबूत चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मुस्लिमों में सेंधमारी होने से सपा को घाटा हो सकता है। फिलहाल रविदास मेहरोत्रा और सरवर मलिक के दीगर बात अगर राजनाथ सिंह की जाए तो राजनाथ सिंह वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हैं और लखनऊ में उनका दबदबा हमेशा से ही काबिज रहा है। राजनाथ सिंह का एक लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास भी है। इनके रहते हुए लखनऊ में कई ओवरब्रिज, आउटर रिंग रोड समेत कई विकास के जुड़े हुए काम हुए। वहीं राजनाथ सिंह की छवि कट्टर न होने की वजह से मुस्लिमों में उनकी अच्छी पकड़ भी है। उन्हें मुस्लिम वोट भले ही ज़्यादा संख्या में ना मिले, लेकिन कोई भी खुलकर उनका विरोध नहीं करेगा। लखनऊ में बसपा की तुलना में सपा ज़्यादा मजबूत है, इसलिए राजनाथ सिंह को इंडिया गठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट रविदास मेहरोत्रा टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर जैसा कोई मुकाबला होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अलग है कि इंडिया गठबंधन और भाजपा दोनों ही के प्रत्याशियों के बीच बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी के एंट्री होने से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण वोटों की गिनती पर थोड़ा असर जरूर डाल सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।